हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून में आगे क्या होगा। गाइस, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आ चुका है ड्रामे में। पहले ईमन और राहिम बहुत ही प्यार से रह रहे थे। इन दोनों के दरमियान में कोई भी मसला नहीं था, यानी सिर्फ और सिर्फ ईमन की यादाश्त का मसला था। वो हल हो चुका था कुछ हद तक, लेकिन अभी भी काफ़ी वो मसला बाकी है। यहाँ पे एक और मसला बन चुका है कि जो राहिम को गोली लगी है, उसने सारा का सारा सीन ख़राब कर दिया है। ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि अब राहिम जो है वो उसे होश जल्दी से नहीं आएगा और राहिम की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी वो उसे मिलने भी आएगी, लेकिन राहिम जो है वो होश में नहीं आएगा और उसे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे वो जो दूसरा उसका भाई है, यानी राहिम का जो भाई है जिसने एमन के साथ बुरा सलूक किया था, यानी एमन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया था, अब वो भी बाहर से आ जाएगा। और माँ को इस बात का डर है कि एमन को कहीं उसकी शक्ल देख के याद ना आ जाए, लेकिन राहिम को बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा और ना ही अभी राहिम को होश आएगा। राहिम को लेकिन एमन को पूरी राहिम की ख़्याल है। अब जो राहिम का भाई आ चुका है, एमन को ये भी एक अच्छी चीज़ है कि वो आ गया। एमन को उसे देख के कुछ सीन पुराने याद आ जाएँगे और इस बात पे माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि माँ बिल्कुल नहीं चाहती ये हो। माँ यही चाहती है कि वो हमेशा वो राहिम को ही कसूरवार समझती रहे। लेकिन जो भाई है वो आके इधर आके पछताया ही है, क्योंकि उसे देखने के बाद एमन को सारा कुछ याद आ जाएगा कि उसने क्या-क्या किया था। और बाप को अभी शक है कि कहीं ये जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है जिसने ये तय किया कि वो राहिम को बर्बाद करे, कि बाप को लगता है कि कहीं वाक़ई में ना उसको बर्बाद कर दे और राहिम को कुछ कर ना दे। तो जो बाप है वो राहिम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा है। और गाइज़, ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब जो भाई भी आ चुका है और एमन की याददाश्त भी वापस आ जाएगी और राहिम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाप को यहाँ पे लगता यही है कि जो एमन का वो राहिम का वो जो एक्स है वो मज़ीद उसके दिल में, यानी उसे ख़तरा है उससे, और इसलिए वो चाहता है कि राहिम के पास कोई भी ना आए। और उसे मना किया हुआ है और ये इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है कि वो कौन है जिसने उसे गोली मारी है। और उधर से एमन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा रो रही है। एमन को इस टाइम की याददाश्त की अपनी बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का ख़्याल है कि राहिम जल्दी से ठीक हो जाए, ताकि वो और राहिम खुशी भरी अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके जैसे वो गुज़ार रहे थे। और वो ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जैसे ही ये राहिम ठीक हो जाएगा और एमन की याददाश्त वापस आने लग जाएगी, तो एमन और राहिम की ज़िंदगी फिर से अच्छी हो जाएगी। और माँ को भी जो मसले थे, यानी जो भाई आ चुका है बाहर से, उसे इस बात का भी दुःख है कि वो बाहर से क्यों आया है। वो अगर वो ना आता तो शायद एमन को कुछ भी याद नहीं आता, लेकिन अब एमन को याददाश्त उसकी वापस आ जाएगी और उसे सब कुछ याद आ जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होगी सबके लिए, उसके घरवालों के लिए भी। और उससे वो फिर एमन और राहिम मिलके ये केस लड़ेंगे और उसके अपने ही भाई के खिलाफ राहिम को जाना पड़ेगा। बेशक वो उसका सौतेला भाई है, लेकिन उसने गलत तो किया है। गाइज़, अगर आपको इस ड्रामे में या इस जैसे ड्रामे और भी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मैं मज़ीद आपको ड्रामास के बारे में इन्फॉर्म करती रहूँगी।